दालें हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग हैं। दालें विशेषकर शाकाहारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोटीन का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय भोजन में पाई जाने वाली प्रमुख दालें इस प्रकार हैं: चना, मूंग, लोबिया, कुल्थी, केसरी दाल, मसूर, मोठ, राजमा, अरहर, तुअर और सोयाबीन। इसमें कुछ दालों के रूप में तो अन्य दूसरी साबुत ही इस्तेमाल में लाई जाती है। दालों से मिलने वाले पौष्टिक तत्व दालों के बनाने की विधि पर अधिक निर्भर करती है। दालें बनाने के लिए पहले 8 घंटे तक भिगोएं। दालें छिलके सहित लेते हैं। छिलकों वाली दाल बिना छिलकों वाली दाल से अधिक लाभदायक होती है। दालों को भिगोने से उनमें व्याप्त अनेक एंजाइम तंत्र क्रियाशील हो जाते हैं या दालों के पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। सूखी अवस्था में दालों में विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन भीगने के बाद विटामिन सी अधिक मात्रा में प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार सूखी दालों की अपेक्षा अंकुरित दानों में फोलिक एसिड और अन्य बी वर्ग वाले विटामिनों के अंश में 2-3 गुनी बढ़ोतरी हो जाती है। भीगने से दालों में अंकुरण हो जाता है। सूखी अवस्था में दालों में फाइटेट और टैनिन सरीखे ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को कुछ पोषक पदार्थों की उपलब्धि होने में बुरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन अंकुरण में हानिकारक पदार्थ तोड़कर निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। ये देखा गया है कि केवल रात भर पानी में भिगो देने पर ही चने और अरहर से 50% टैनिन अलग हो जाता है। मूंग और उड़द से इस तरह से करीब 25% टैनिन निकाला जा सकता है। 24 से 48 घंटे तक अंकुरण होने पर टैनिन के अंश में आगे और 10-15% की कमी हो जाती है। सूखे चने में एक और पदार्थ फाइटेट होता है जो कुल फास्फोरस का 60% से भी अधिक होता है, लेकिन 48 घंटे तक अंकुरण होने के बाद ये 44% ही रह जाता है और इस तरह से फास्फोरस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं लाभकारी प्रभावों के कारण अंकुरण के बाद दालों से लौह तत्व की उपलब्धि 2 गुनी अधिक हो जाती है। अंकुरण से दालों में मंड की मात्रा भी बदल जाती है। इससे दालें सुपाच्य बन जाती हैं। ये सब जानते हैं कि दालों के अधिक खाने से आद्यमान या पेट की गैस बनने की स्थिति आ जाती है। अन्य दालों की तुलना में चने से अधिक गैस बनती है। इन दालों में ओलिगोसेकेराइड नामक कुछ शर्कराओं की उपस्थिति गैस बनाती है। व्यक्तियों में उपयुक्त पाचक एंजाइमों की अनुपस्थिति से इन शर्कराओं का अवशोषण नहीं हो पाता, लेकिन बड़ी आंत वाले जीवाणु, बैक्टीरिया इन गैस बनाने वाली शर्कराओं पर क्रिया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना अंकुरित दालें कम गैस बनाने वाली होती हैं। दालें, विशेषकर चने और मूंग को तैयार करने की 2 पारंपरिक विधियां भूनने और फुलाने वाली विधियां हैं। इन खाद्य पदार्थों को भूनने और फैलाने पर अच्छा जायका और स्वाद आता है। ताप से इन प्रक्रियाओं के दौरान पोषणरोधी पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। दालों का सबसे आम तरीका पानी में उबालने का है। उबालने से वे अधिकांश पदार्थ निष्क्रिय हो जाते हैं जो शरीर के कुछ पोषक पदार्थों को सोखने नहीं देते हैं, लेकिन कुछ पोषक पदार्थ पकाने वाले माध्यम में घुलकर बह जाते हैं। अरहर के मामले में पाया गया है कि किस्म के आधार पर पकाने के दौरान रिबोफ्लोबिन की 5-25% तक हानि होती है। दालों के टैनिन अंश से संबंधित हाल के शोधों से पता चला है कि पकाने के बाद पोषणरोधी कारक का 80% से अधिक अंश दाने से अलग हो जाता है। अरहर की दाल और चावल के पकाने पर लोहे की जैव उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाल से बनी चीनी पापड़, मंगोड़ी, दाल मोठ आदि रोगियों को रोग ठीक होने पर देने से शक्तिप्रद खाद्य है।